Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new exercise 7.2. चैप्टर हमारा चल रहा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स और ये क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्यूब रूट निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 64. इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. ये हमारा सारा ही 2 से डिवाइड होगा. यहाँ पे हमारा 2 कितने बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है. तो हमारे 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड. तो क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4. इसको हम डिटेल में इस तरह से लिखेंगे. 64 = 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब = 2 × 2. ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 2 × 2 = 4. हमारा आंसर आएगा 4. सेकेंड पार्ट है 512. लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 से डिवाइड करो. ये हमारा सारा ही 2 से डिवाइड हो रहा है. अब हम देखते हैं ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं. ये हो जाएगा हमारा 512 कितने टाइम्स है, ये हमारा 9 टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 का 3 × 2 का 3 × 2 का 3. 2 × 2 × 2 इसका पावर 3. और क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 8. आंसर क्या आएगा हमारा 8. अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट. 10648. लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ तक हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है. ये हमारे 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, एक 2 का और एक 11 का. ठीक है. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. 1 2 3 टाइम्स 2 है और हमारा 3 टाइम्स यहाँ पे 11 है. इस तरह से लिख देंगे इसको हम 2 × 11. ठीक है. और क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा 2 × 11 22. आंसर हो जाएगा हमारा 22. फोर्थ पार्ट है 27,000. लास्ट में 0 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे. यहाँ पर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा. हमें इसकी डिजिट्स को, जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का, कि हम जो नंबर दे रखे हैं उसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं. 3 और 3 6, 6 और 7 13 और 5 18. तो 18 आता है 3 की टेबल में. जब कोई नंबर 3 की टेबल में आता है उसका सम ऑफ डिजिट्स, तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ तक ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है. उसके बाद हमारा ये 3 डिवाइड होना बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स का सम हो जाएगा 8. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से. अगर लास्ट में 0 होता है, 5 होता है, तो ईजीली हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है. ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है. तो ये आ जाएगा हमारा 27,000. 3 टाइम्स हमारा 2, 3 टाइम्स हमारा 3 है और 3 टाइम्स हमारा 5 है. 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, 2 × 3 × 5 का क्यूब. और क्यूब रूट आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 5 30. आंसर आएगा हमारा 30. फिफ्थ पार्ट है हमारा 15,625. 3 ये हमारा 5 से डिवाइड होगा स्टार्टिंग में ही. ये हमारा ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से हो रहा है. तो 5 से डिवाइड करते जाएंगे इसको हम जब तक हमारा 1 नहीं आता. इसको हम इस तरह से लिखेंगे = 5. यहाँ पे हमारा 6 टाइम्स आ रहा है. 3 4 5 6. 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, 5 × 5. ठीक है. क्यूब रूट विल बी 25. आंसर में क्या लिखेंगे हमारा 25 होता है. सिक्स्थ है हमारा 13,824. हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे 2 से डिवाइड होना बंद नहीं होता. लेकिन आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना है. इसके लिए आप रफ़ कॉपी यूज़ कर सकते हैं, रफ़ पेपर रख सकते हैं आप साथ में, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर करके देखना है आपको. ऐसा नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे. डायरेक्ट लिखने में आपकी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है इनको डिवाइड करना.
अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब तक हमारा 2 से डिवाइड होना बंद नहीं होता तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कि कहाँ से किससे डिवाइड होगा। ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे इस तरह से बन जाएंगे ट्रिपलेट 3 8 24। यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, सेकंड 2 का ट्रिपलेट है, थर्ड है 2 का ट्रिपलेट और एक हमारा 3 का ट्रिपलेट बना है, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और आंसर क्या आएगा हमारा 24। 7th पार्ट है 1,10,592। इसको हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। जब तक ये 2 से डिवाइड होता है हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो जब मैंने आपको 6th पार्ट में बताया था कि आप इसके लिए रफ पेपर यूज़ करेंगे, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, तो इसके लिए भी आप रफ पेपर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे ट्रिपलेट बन रहे हैं 2 के, और एक हमारा यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है 3 का। इस तरह से लिख देंगे हम इसको, और क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा 4 × 2 है और सिंगल टाइम यहाँ पे 3 है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। आंसर क्या आएगा हमारा 48। नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट 46,656। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से। जब तक ये 2 से होता है 2 से करेंगे, उसके बाद हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे 4 6 6 5 6। 2 के यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं और 3 के भी यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, सो क्यूब रूट विल बी, हम इनको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, ये हो जाएगा हमारा 36। आंसर क्या आएगा हमारा 36 विल बी क्यूब रूट। अब है 9th पार्ट 1,75,616। सबसे लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ पर हम आ जाएगा हमारा 343। अब ये हमारा 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, अब हमारा ये 7 से डिवाइड होगा। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे 2 का ट्रिपलेट 2 का ट्रिपलेट 2 का ट्रिपलेट और 7 का ट्रिपलेट, 2 × 2 × 2 × 7। क्यूब रूट विल बी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 और आंसर आ गया हमारा 56। इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब हमारा 10th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये 91,125। इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। या तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 5 से पहले हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है। अगर नहीं होता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं 5 2 7 9 और 9 18। 18 3 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना है। जब तक हमारा 3 से डिवाइड होता है इसको 3 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 9 1 1 2 5 3 का ट्रिपलेट 3 का ट्रिपलेट 5 का ट्रिपलेट 3 × 3 × 5 का। ठीक है, और क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 5 15 और आंसर क्या आएगा हमारा 45। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है हमारा क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। अगर हमारे पास कोई ओड नंबर है तो उसका क्यूब इवन होगा, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर इवन नंबर होगा उसका क्यूब करेंगे तो इवन होगा, और ओड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसका ओड ही होगा। जैसे 3 है तो इसका
3 क्या है यहाँ पे हमारा ओड नंबर है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये भी हमारा ऑड नंबर आएगा। तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ओड नंबर का क्यूब ओड होता है। सेकेंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो परफेक्ट क्यूब होता है उसके पीछे कितनी ज़ीरो होनी चाहिए? 3 zeros, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है हमारा, इफ़ स्केयर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब रूट एंड्स विद 25। अगर किसी नंबर का स्केयर करते हैं, ठीक है, जैसे हमने 5 का स्केयर किया तो क्या आएगा? 25 आएगा। बाद में भी 5 है, और अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं, 5 का अगर क्यूब कर देते हैं तो 125 आएगा। तो लास्ट में क्या है? 25। तो ये हमें बताना है क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 5 में तो ये अप्लाई होती है। जब स्केयर करेंगे तो 25 आएगा, लास्ट में 5 है। क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, लास्ट में 25 है। लेकिन हर एक नंबर में ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जैसे 15 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हमारा 3375 आएगा। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारा 75 है, और हमारी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? 25। ठीक है, अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो हमारा 225 है, लास्ट में 5 आ जाता है, लेकिन क्यूब करते हैं तो हमारा 25 नहीं आता। तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके पीछे 8 आता हो। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके पीछे 8 आता है। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अगर हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो उसका क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है, मे बी। लेकिन ये हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? 10 क्या है हमारा? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है, लेकिन जब हम इसका क्यूब करते हैं 10 × 10 × 10 तो क्या आएगा? 1000 आएगा। और इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 4 डिजिट्स हैं, लेकिन हमारी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि 3 डिजिट होनी चाहिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई। सिक्स्थ, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो सकती है। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। सेवंथ, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर हमारे पास कोई सिंगल डिजिट नंबर है, अगर उसका क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब भी सिंगल डिजिट नंबर होगा। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे 1 का क्यूब करेंगे, 1 क्या है? सिंगल डिजिट है, 1 आएगा। 2 है, क्यूब करेंगे ये भी सिंगल डिजिट है, और इसका क्यूब करेंगे तो भी ये सिंगल डिजिट आ रहा है। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। आपको बताया जाता है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? अगर इसका आप क्यूब रूट बता सकते हैं एस्टिमेशन से, तो इसी तरह से हमने ये जो 3 नंबर्स दे रखे इनके भी क्यूब रूट गैस करने हैं। इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स बनेंगे। 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ये हमें गिवन है कि हमारा परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें एस्टिमेशन करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रुप बनाएंगे। 331 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनेगा और 1 का एक ग्रुप बनेगा। ये हमारा जो 331 है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, और ये हमारा बनेगा सेकेंड ग्रुप। ठीक है,
सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट ग्रुप को, 3 3 1, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके लास्ट में 1 है। नंबर 3 3 1 एंड्स विद 1, इसके लास्ट में 1 है और 1 कम्स ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड्स विद 1, और 1 तभी आता है जब इसका क्यूब रूट 1 में ही एंड होगा। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी लास्ट की डिजिट 1 आएगी। सो वी गेट 1 एट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। तो जो हमारा क्यूब रूट निकलेगा उसमें हम यूनिट प्लेस पे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे ग्रुप सेकंड को। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ग्रुप फर्स्ट लिया है 3 3 1, और यहाँ पे हम लेंगे ग्रुप सेकंड। सेकंड क्या हमारा 1 है, केवल 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, दूसरी जो डिजिट होगी हमारी टेंस प्लेस पे वो हमारी 1 हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ 1 3 3 1 इज़ 11। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12,167 एंड 32,768। हमें ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनके हमने क्यूब रूट एस्टिमेशन से निकालने हैं, ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहला स्टेप है, हम इसमें ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप बनेगा 913 का और सेकंड ग्रुप बनेगा हमारा 4। अब हमने ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप को लेंगे। ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप और ये हमारा है सेकंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट ग्रुप को लेंगे 913। 7 का क्यूब करते हैं तो हमारा 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इस नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जिसके पीछे 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 913 इसका हम 7 ले लेंगे, ठीक है। 7 हम क्या लेंगे, जो हमारा गिवन नंबर है उसका क्यूब रूट निकलेगा, उसके वंस प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे हम 7 ले लेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हमने 913 लिया, लास्ट की डिजिट को देखा, लास्ट की डिजिट जो 3 है वो तभी आती है जब इसका क्यूब रूट के अंदर यूनिट डिजिट 7 हो, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, ठीक है। अब लास्ट में 3 है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, तो 7 ले लेंगे हम इसकी जगह। अब सेकंड जो थर्ड स्टेप होगा उसमें लेंगे हम सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप क्या है, 4 है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। हमने इसमें से छोटा लेना है, जो हमारा छोटा है, ठीक है। तो वह लेंगे यहाँ पे 1। वी टेक 1 एट द टेंस प्लेस। हम टेंस प्लेस पे क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 विल बी 17 एंड आंसर विल बी 17। सेकेंड पार्ट है 1 2 1 6 7। सबसे पहला स्टेप है, हमने ग्रुप बनाने हैं। ये हो जाएगा हमारा ग्रुप फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा ग्रुप सेकंड। सेकंड स्टेप में हम क्या लेंगे, ग्रुप फर्स्ट को लेंगे, 167 को लेंगे, लास्ट में 7 है, ठीक है। और 7 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, ऐसा नंबर जिसके पीछे 7 है, जब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो नंबर जो हमारा आएगा क्यूब रूट का, उसके अंदर 3 आएगा। 3 का क्यूब होता है 27 और 7 लास्ट में आता है। यहाँ हमें 7 दे रखा है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो 7 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, जिस नंबर के अंदर 7 है लास्ट में, उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 167 के अंदर हम इसमें 3 ले लेंगे यूनिट प्लेस पे। द डिजिट 7 इज एट 1 प्लेस। डिजिट 7 1 प्लेस पे है। 7 कम्स ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड्स विथ 3। और 7 तभी आता है जब इसका क्यूब रूट एंड करता है 3 के साथ। सबसे जो लास्ट की डिजिट है वो 3 आएगी। सो वी टेक 3 एट यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट। तो जो हमारा क्यूब रूट निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पे हम 3 ले लेंगे। अब स्टेप थर्ड है, इसमें हम लेंगे ग्रुप सेकंड को, 12 को। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। तो 12 के कौन क्लोज है, 8 क्लोज है। और वैसे भी हमने छोटा नंबर लेना है तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। सो वी टेक 2 एट 10 प्लेस ऑफ क्यूब रूट। जो हमारा क्यूब रूट आएगा उसमें हम 10 प्लेस पे 2 ले लेंगे।
और यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया 3, तो ये आ जाएगा हमारा 23। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट 32,768 ग्रुप बनाएंगे। 768 हमारा फर्स्ट ग्रुप है, 32 हमारा सेकंड ग्रुप है। सबसे पहले लेंगे हम ग्रुप फर्स्ट को 768। जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। 12 का क्यूब करते हैं तो भी हमारा लास्ट में 8 आता है, तो यहाँ पे भी 8 है। जब हम क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमारा 2 आना चाहिए। 8 इज़ एट वन प्लेस, 8 यहाँ पे वन प्लेस पे है। 8 कम्स ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट एंड्स विद 2, और 8 तभी आएगा लास्ट में जब उसका क्यूब रूट में लास्ट में 2 होगा। सो वी टेक 2 एट वन प्लेस, तो वन प्लेस पे क्या लेंगे 2 ले लेंगे। स्टेप सेकंड है। स्टेप थर्ड है हमारा 32, हम सेकंड ग्रुप को लेंगे 32 को। 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64। अब हम क्या देखते हैं कि 32 और किसके क्लोज है 27 के क्लोज है। सो वी टेक 3 एट टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट के टेंस प्लेस पे क्या लेंगे 3 ले लेंगे। यहाँ से हम 2 लेंगे यूनिट प्लेस पे, यहाँ से हम 3 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट विल बी 32, और आंसर क्या आएगा हमारा 32। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इस चैप्टर की समरी है ये लास्ट में कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है। नंबर्स लाइक हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं 17, 29, 41, 104, 13, 8, 32। दीज आर नोन है हार्डी-रामानुजन नंबर्स। ये इन नंबर्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि ये इसको हम 2 नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में इसको हम शो कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे स्पेशल नंबर्स हैं। नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, जब किसी नंबर को 3 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूब नंबर्स। जैसे 1 है, 8 है, 27 है, ठीक है। इफ़ इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स देन द नंबर इज़ ए परफेक्ट क्यूब। किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें हर एक फैक्टर अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब है। सिंबल डिनोट्स क्यूब रूट, ये जो हमारा सिंबल है इस तरह से यहाँ पे 3 लिखेंगे, स्क्वायर होगा तो 2 लिखेंगे, ये हमारा क्यूब रूट को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3, जैसे हमारा एक एग्जांपल दे रखा है कि 27 का क्यूब रूट 3 होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नई वीडियो में नया चैप्टर शुरू कराऊंगी, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।